वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है और ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम वेरियस टाइप्स ऑफ लोड स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है क्या, हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे। ओके, किसी भी बॉडी के ऊपर आपका फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। ओके, तो ये सब स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इन स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन ए बॉडी। ओके, तो ये हम स्टडी करते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? डिफाइन के लिए इट में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट इट्स डिफॉर्मेशन और फेलियर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। ओके, कोई भी अगर आपका बॉडी है उस पर आप एक्सटर्नल लोड लगाते हो, ओके, तो उसमें डिफॉर्मेशन होती है और इस डिफॉर्मेशन को बॉडी रेजिस्ट करती है। ये डिफॉर्मेशन हो गई। ओके, इस डिफॉर्मेशन को बॉडी रेजिस्ट करेगी। रेजिस्ट मतलब इसके अगेंस्ट फोर्स लगाएगी बॉडी खुद से। तो उसी डिफॉर्मेशन जो रेजिस्ट किया है बॉडी ने डिफॉर्मेशन को, उसका हम स्टडी करते हैं। ओके, यही है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो जब भी बॉडी के ऊपर लोड लगता है तब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को जो सब्जेक्ट है, जो इफेक्ट है उस लोड का, उसको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लोड के टाइप्स। सो लोड के टाइप्स आपके अकॉर्डिंग टू देयर मैनर ऑफ एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूस, इस हिसाब से आपका डिफाइन होता है। जनरली जो आपका लोड है, लोड की डेफिनेशन, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नोन एज लोड। एक्सटर्नल फोर्सेस, यहाँ पर हम बॉडी का सेल्फ वेट काउंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्सेस काउंट कर रहे हैं। ओके, तो लोड आपका फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो आपका होता है डेड लोड एंड लाइव लोड। ओके, सेकेंड इट इज डिफाइंड एज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, टेंसाइल, कंप्रेसिव, बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड शेयरिंग, एंड थर्ड वन मैनर ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट लोड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इन सब को हम डिटेल स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज योर डेड लोड। ओके, डेड लोड को हम स्टैटिक लोड भी कहते हैं। स्टैटिक लोड मींस, अगर यहाँ जैसे कि आप देख रहे हो, ये आपका एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर आपने वेट रखा हुआ है। ये जो वेट है ये आपने वेट रखा हुआ है, तो ये आपका वेट यहीं पर रहेगा, ये कहीं भी मूव नहीं करेगा। ना तो इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज होगा, मींस मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, और ना ही इसका डायरेक्शन चेंज होगा, और ना ही इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज होगा। ओके, तो ये इसको हम बोलते हैं डेड लोड। सपोज करो जैसे कि यहाँ पर है, इस टेबल के ऊपर मैंने ये बुक, ये टेबल है, ओके, और इस टेबल के ऊपर आपने ये बुक्स रख दी हैं, तो ये यहीं पर रखी हुई है, तो ये आपका हो गया डेड लोड। सो डेड लोड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द लोड whose magnitude, direction and point of application are fixed for a given member. Okay, that is known as dead load. नेक्स्ट आपका है इसमें लाइव लोड। लाइव लोड में क्या होता है कि जो लोड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो सकता है, तो उसको हम लाइव लोड कहते हैं। जैसे कि एक ब्रिज है, ब्रिज यहाँ पे मैंने आपको फोटो में दिखाया हुआ है कि जो ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर आपका कार मूव कर रही है। ओके, तो ये आपका मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड आपकी चेंज हो रही है। ओके, हो सकता है एक टाइम पे आपका एक कार मूव कर रही है, या फिर नेक्स्ट टाइम पे आपका मोर देन वन, और नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट टाइम पर आपका हो सकता है 10, 15, 20, इस तरीके से उसका लोड इंक्रीज हो रहा है, या फिर हो सकता है आप वो डिक्रीज भी हो सकता है आपका लोड। ओके, पहले 10 कार थी, फिर 1 हुई, फिर 4 हो गई, इस तरीके से मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। ओके, अब इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, अब कार आपका मूव कर रहा है, पहले सपोज करो जो आपका इसी कार को हम ले लेते हैं, पहले ये कार यहाँ पर थी, तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। ओके, लेकिन अगर ये कार मूव होके आपका यहाँ पे आ जाए, तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसके बाद यहाँ पे हो गया। ओके, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी चेंज हो गया। तो लाइव लोड जिसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स ना हो फॉर ए गिवन मेंबर, तो उसको हम लाइव लोड कहते हैं। तो ये आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ लोड अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ एप्लीकेशन।
ओके। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आपके डिफाइंड है अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, जो लोड आप लगा रहे हो उसकी वजह से क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट लोड आता है दैट इज योर टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड वो लोड जिसकी वजह से जो मेंबर है उसकी लेंथ इंक्रीज हो। ओके, द लोड हुज इफेक्ट इज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ बॉडी। यहाँ पर मैंने जो एनिमेशन आपको दिखाया हुआ है, इस एनिमेशन में आप देख सकते हो कि जो आपका मेंबर है इसके ऊपर आपने टेंसाइल लोड लगाया हुआ है और इस टेंसाइल लोड की वजह से इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है। ओके ओके, तो ये जो ये है ये आपका टेंसाइल आता है, टेंसाइल लोड। ओके, जिसकी वजह से लेंथ इंक्रीज हो। सेकंड आपका है कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव लोड आपका वो लोड जिसकी वजह से जो मेंबर है उसकी लेंथ आपकी डिक्रीज हो। ओके, डिक्रीज द लोड हुज इफेक्ट इज टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ अ बॉडी। ओके, दैट इज योर कंप्रेशन। नेक्स्ट इज शियर लोड। शियर लोड आपका टेंजेंशियल लोड है या फिर कह सकते हो जिसकी वजह से शियरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो, बॉडी आपकी शियर हो। ओके, ये जो थर्ड वन है दिस वन इज ये जो लोड आप लगा रहे हो यहाँ पर दिस एंड दिस वन, ये आपका शियर लोड है जिसकी वजह से ये जो है स्लाइडिंग हो रहा है, एक फेस दूसरे फेस के ऊपर यहाँ पर स्लाइड हो रहा है। ओके, तो इसको शियरिंग बोलते हैं हम। ओके, तो ये आपका होता है शियर लोड। The load whose effect is to cause sliding of one face of the body relative to other face, that is shear load. Next, bending. ये जो लास्ट वाला फिगर है ये आपका फिगर है, ये है आपका बेंडिंग का। ओके, जब भी लोड की वजह से बॉडी बेंड हो तो उसको हम बेंडिंग लोड कहते हैं। जिस लोड की वजह से बॉडी आपकी ट्विस्ट हो उसको हम ट्विस्टिंग लोड कहते हैं या फिर टॉर्जन भी कहते हैं। जो फोर्थ जो आपका फिगर है दैट इज योर ट्विस्टिंग और टॉर्जन। ओके, तो ये है आपका अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन, जो लोड है आपका वो बॉडी के ऊपर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसमें आपके दो होते हैं पॉइंट, आपके दो, फर्स्ट वन इज पॉइंट लोड, सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो पॉइंट लोड है द लोड विच कंसिडर्ड टू एक्ट एट ए पॉइंट, मींस यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर आपने एक लोड लगाया हुआ है दिस वन। इस लोड का जो एप्लीकेशन ऑफ एरिया है वो आपका एक पॉइंट है, एक पॉइंट पर लोड लग रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉइंट लोड। नेक्स्ट आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मीन्स एक पर्टिकुलर कंसिडरेबल लेंथ पर आपने पूरा का पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से दिखाऊं, यहाँ पर आपका ये एक बॉडी है, इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है इतनी लेंथ पर। ओके, और ये आपका है W, पूरा जो इसका वेट जो लोड है वो है W, और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट लोड को हमेशा पर यूनिट लेंथ के टर्म में हम डिफाइन करते हैं W न्यूटन पर मीटर। ओके, तो पूरा का पूरा लोड आपका W जो लोड है वो इस पर्टिकुलर लेंथ L पर आपका डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया। तो इन तीन टाइप से हम डिफाइन करते हैं अपने लोड को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ओके, इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब भी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को स्टडी करोगे या फिर उसका यूज करोगे तो आपको यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। ओके, हम हमेशा यूज करेंगे SI यूनिट। ओके, अपने सब्जेक्ट में हम SI यूनिट यूज करेंगे। तो SI यूनिट हम स्टडी कर लेते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज का। तो मास का SI यूनिट आप सबको पता है, मास का SI यूनिट इज kg, लेंथ इज योर मीटर, टाइम इज योर सेकेंड, ओके, एंड डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब, फोर्स न्यूटन, ओके, प्रेशर पास्कल आपका 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वर्क आपका जूल में होता है, न्यूटन मीटर, ओके, एंड पावर जूल पर सेकेंड। तो ये आपके जो टर्म्स है, जनरल टर्म्स, मैक्सिमम यही टर्म्स आपकी यूज होती हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। इसके अलावा भी आपकी कुछ टर्म्स जो यूज होती है वो हम साथ के साथ उनका यूनिट भी स्टडी करेंगे। ओके, तो ये आपका है जनरल फिजिकल टर्म्स
हैं जिनकी हमें यूनिट एसआई यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैलकुलेशन अगर आप यूनिट अच्छे से स्टडी नहीं करते हो, मींस अगर आप एसआई यूनिट और यूनिट को अगर मिक्स कर देते हो, सीजीएस और एसआई यूनिट को आपस में मिक्स करके अगर सोल्व करोगे तो आपकी कैलकुलेशन सही नहीं होगी। ओके, तो इसलिए आप एक ही सिस्टम लेके चलिए, आइदर सीजीएस और एसआई, तो हम एसआई सिस्टम लेके चलेंगे। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका एक ब्रिज फेलियर है। ये ब्रिज फेलियर भी हम स्टडी करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। उसके बाद कॉलम फेलियर है, ये भी हमारा जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही टॉपिक है जो हम स्टडी करेंगे, कॉलम का फेलियर कैसे हो रहा है। ओके, तो ये सब इफेक्ट लोड का है। जो लोड है, ब्रिज फेलियर भी आपका लोड का ही इफेक्ट लोड की वजह से ही फेल हुआ है। यहाँ पर भी जो कॉलम का फेलियर होता है, बकलिंग होता है या क्रशिंग हो गया, ये भी आपका लोड की वजह से ही होता है। ये हम स्टडी करेंगे अपने इस सब्जेक्ट में। ये आपका रूफ फेलियर है, यहाँ पर भी लोड की वजह से ही आपका जो फेलियर है, बीम में फेलियर हुआ है। ओके, तो आज हमने स्टडी किया है लोड। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्ट्रेस। यहाँ पर स्ट्रेस का मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ। स्ट्रेस व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, जब भी किसी मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उसमें डिफॉर्मेशन होगी और उस डिफॉर्मेशन को बॉडी रजिस्ट करेगी। ओके, और यही रेजिस्टेंस, यही फोर्स, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आपका कहलाता है स्ट्रेस। ओके, तो स्ट्रेस का हम डिफाइन करेंगे, द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया acting on a material, okay, or the intensity of the force distributed over a given section is called stress at a point. okay, अगर फॉर्मूला के टर्म में आप लिखोगे तो स्ट्रेस का सिंबल हमारा होता है, हम स्ट्रेस को जनरली सिग्मा से ही डिनोट करते हैं। सिग्मा इज योर अप्लाइड लोड डिवाइड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, तो ये हमारा है स्ट्रेस। ओके, अप्लाइड लोड, जैसे कि यहाँ पर हमारा एक मेंबर है, इस मेंबर के ऊपर हमने पी लोड लगाया हुआ है। ओके, इस पी लोड की, और हमारा जो मेंबर का एरिया है ए, तो इस पर अगर हम स्ट्रेस कैलकुलेट करना जाए दैट विल बी इक्वल्स टू पी बाय ए। ओके, एंड यूनिट ऑफ स्ट्रेस, लोड का यूनिट इज न्यूटन एंड एरिया का इज मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी हमने पीछे देखा था, यही आपका होता है पास्कल। ओके, तो 1 किलो पास्कल इज 10³ पास्कल, 10³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल 10⁶ पास्कल, 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 गीगा पास्कल 10⁹ पास्कल, 10 गीगा आपका 10⁹ मेगा इज 10⁶, किलो इज 10⁻3। ओके, तो ये हमारा यूनिट्स है स्ट्रेस का। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रेस का स्टडी करेंगे। थैंक यू।